नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर आमीन या रब्बल आलमीन। सबसे पहले तो मैं करेक्शन कर दूँ, पिछले लेक्चर में गलती से मैंने कह दिया था कि आज हमारा 10वां लेक्चर है, वेयर इज़ इट वाज लेक्चर नंबर 9। ठीक है, तो प्रीवियस लेक्चर वाज लेक्चर नंबर 9 जो एराब के सिलसिले का दूसरा लेक्चर था, और आज इनफैक्ट हमारा लेक्चर नंबर 10 है जो कि एराब के सिलसिले का प्रोबेबली तीसरा और आखिरी लेक्चर होगा अगर कंप्लीट हो गया तो। अच्छा, एराब के ऊपर हम टाइम इसलिए ज़्यादा ले रहे हैं कि एराब ये एक ऐसी वस्फ़ है या ऐसी सिफत है या ऐसी चीज़ है जो कि सिर्फ़ अरबी में, किसी और लैंग्वेज में एराब का कंसेप्ट नहीं है, क्योंकि एराब ही हमें बता रहा होता है उस इसम का स्टेटस, उस इसम का रोल उस सेंटेंस में। और एराब हमने ये भी जान लिया था कि किस इसम के आखिरी हर्फ के ऊपर जो हरकत आएगी वो उसके एराब होंगे ये वाले, ये काफ के ऊपर ज़बर, लाम के ऊपर ज़बर, ये हरकत है, और आखिरी वाले को हम एराब कहते हैं। तो ये चूँकि हमारा एक इनिशियल स्टेज था तो हमने इसको डिक्लेयर कर दिया था, ये भी एराब है। लेकिन इसके साथ साथ एराब की निशानी कुछ और भी थी जो कि हमने पिछले लेक्चर में पढ़ ली थी कि जब वो रफ़ा में होगा और मुसन्ना होगा, मसलन उसकी एक आवाज़ आएगी। अगर वही चीज़, ये मैं जल्दी जल्दी रिपीट कर रहा हूँ कि जो हमारे साथ नहीं थे, रफ़ा, नसब, ये आपको पता है ना कि कोई भी इसम 3 हालतों में हो सकता है। जिस तरह उर्दू में फ़ाइल होगा, मफ़ूल होगा, इजाफ़ी हालत, सेम इसी तरह या वो रफ़ा में होगा अरबी में, या नसब में होगा, या जर में होगा, कोई चेंज नहीं है। अरबी भी उसी तरह की ज़बान है। तो वो अगर वाहिद है तो हमने कहा जी वो आपने उसको हरकत से पहचानना है। ठीक है, इन हरकतों से पहचानना है। अगर मुसन्ना है, 2 है, तो फिर हरकत शरकत नहीं होगी। अब आपने लौका नहीं होना उस हरकत में। अच्छा जी, हमने तो कहा था कि हरकत को ही एराब कहते हैं, आखिरी हरकत को कहते हैं, लेकिन वो सिर्फ वाहिद के केस में है। जब वो मुसन्ना हो जाए तो अब ये कलमानी होगा, कलमानी, आनी की साउंड हो रही है। जमा होगा तो कलमूना होगा, ऊना की आवाज़ आएगी आखिर में। तो अगर आप अभी भी इस नून के ज़ेर को और नून के ज़बर को एराब समझेंगे तो फिर आपका अल्लाह ही हाफिज़। ठीक है, तो बाय नाउ आपको इतना अंदाज़ा हो चुका होना चाहिए कि अच्छा जी ये हर वक्त आखिरी हर्फ के ऊपर हरकत जो है ना एराब नहीं है वाहिद के केस में होगा, जमा मुकस्सर के केस में होगा, और जमा सालिम मुअन्नस के केस में वो हरकत ही होंगी। लेकिन एज लॉन्ग एज मुसन्ना एंड जमा इज कंसर्न, अब जो है ना ये हरकतें ख़त्म हो गई। अब आप आवाज़ आनी ऊना, ठीक है, कलमैने और कलमैने, कलमीना और कलमीना। तो अब ये ईना, ऊना, आनी, ठीक है। मुकस्सर में हमने वो जो जमा सालिम मुअन्नस, तो यहाँ आता था आतुन, तो ये आवाज़ आतुन और आतिन। तो आपने चलो किसी हद तक ठीक है कि ये हरकत ही है, लेकिन कुछ आवाज़ भी चेंज हो रही है। बहरहाल कहने का मतलब ये है कि आपने हर जगह एराब को हर्फ, किसी भी लफ्ज़ के आखिरी हर्फ के ऊपर हरकत को नहीं कहना है, लेकिन हर वक्त नहीं कहना। किसी जगह पे आवाज़, एराब बिल हरूफ, वो भी होगा। तो ये एक छोटा सा रिफ्रेशर था।
आज जो हमने इंशाल्लाह पढ़ना है वो अस्मा की अक़साम जो है ना बलिहाज़ एराब, वो तो निशानियत है उसकी, वो तनवीन, और यहाँ मैं एहतियातन एक चलो परमानेंट लिखे देता हूँ। तो इसम को हमने इस लिहाज से पहचान लिया था, लेकिन कुछ अस्मा ऐसे होंगे कि उसके ऊपर शायद ये ना हो, ठीक है। वो एहतियातन मैं लिख रहा हूँ, सिंगल आ रहा हो, तो हमने कहा था कि सिंगल तो उस केस में आएगा जब अलिफ लाम लगा होगा, क्योंकि अलिफ लाम प्रॉपर नाउन बन जाएगा तो उसकी तनवीन गायब हो जाएगी, तो उसके साथ अलिफ लाम भी नहीं लगा हुआ है, इधर भी ये है। तो अब हम उस चीज़ को समझने की कोशिश करते हैं कि ये जो अस्मा है ये एराब के लिहाज से अब इसकी किस्में कितनी है। तो जब देखा गया तो इसकी दो किस्में निकल आई, ठीक है। एक को उन्होंने कहा मुअरब अस्मा, और दूसरे को कहा मबनी अस्मा। कैसे पहचानेंगे वो हम इंशाल्लाह भी पढ़ेंगे, फिर आप सिर्फ सोच देखते रहे। अच्छा, मबनी अस्मा, एक तो बात हमें क्लियर हो जाती है पढ़ने से कि टोटल अरबी के 2% है। इसका मतलब गिने चुने होंगे, हम उसको याद भी कर लेंगे, एक दफ़ा देख लिया तो फिर आपको पक्का हो जाएगा, कोई ऐसी मुश्किल चीज़ नहीं है। तो अगर वो 2% है तो ये 98% हो रह गए। इसका मतलब ये आलमोस्ट, ये जो मोरब अस्मा है ये आपकी आलमोस्ट एंटायर अरबी है, ठीक हो गया। चूँकि ये ज़्यादा है, इसको तफसील चाहिए, इसको इतनी तफसील नहीं चाहिए, तो आज हम मबनी अस्मा देख लेते हैं। अच्छा, जब फर्दर देखा गया तो पता चला कि जो मबनी अस्मा है ये तो बहुत ही डीट होते हैं। डीट इन अ सेंस कि हमें ये तो पता है ना कि हर इसम इन 3 हालतों में ही रहता है किसी भी ज़बान में, नसब, रफ़ा और जर। या तो वो फ़ाइल होगा, जिसको उर्दू का फ़ाइल है तो अरबी का रफ़ा है, या मरफू, उर्दू में मफ़ऊल है तो अरबी में उसको नसब या मंसूब कहेंगे, और अगर वो इजाफ़ी हालत में है उर्दू में तो अरबी में उसको जर हालत या मजरूर कहेंगे। तो ये 3 ही हालत है। मसलन ये कलम है तो ये 3 स्टेट में जा सकता है, या तो ये खड़ा हुआ है, या ये बैठ जाएगा, या लेट जाएगा, तीसरी कोई सूरत नहीं बन सकती, ठीक हो गया। अच्छा, जब देखा गया कि ये मबनी अस्मा जो है ये तो बड़े डीट है, मतलब या तो ये खड़ा होगा, या बैठा होगा, या लेटा होगा, इसने किसी की नहीं सुननी, ढीठ ठस मस नहीं होगा। कहने का मतलब ये है, आसान बनाने के लिए, कि इनकी जो शक्ल है ना वो इसमें एक जैसी रहती है। हमने कहा ना कि कोई इसम 3 हालतों में जा सकता है, ये वो 3 हालतें हैं, ठीक है। अच्छा, तो जो मबनी अस्मा है वो एक ही हालत में रहते हैं, उनके साथ जो मर्ज़ी कर लो, वो इधर लिख लो वही शक्ल, इधर लिख लो। जिस तरह हमने कहा ना कि मुहम्मदुन, मुहम्मदुन, तो मुहम्मदुन एक शक्ल हो गई, मुहम्मदन दूसरी शक्ल, मुहम्मदिन तीसरी शक्ल, तो 3 शक्लें। मोहम्मद वही है लेकिन उसकी शक्लें चेंज हो रही है उस इसम की, ठीक हो गया। तो ये जो मबनी अस्मा है ना उनकी शक्ल ही चेंज नहीं होती। मसलन अगर मैं हाजा, इसमें इशारा है, तिल का, ठीक है, ज़ालिका, इसमें मौसूला, अल्लज़ी, अल्लती, अल्लज़ीना, हाउलाए, उलाइका, ये जो अल्फाज है ना इनको आप जिस मर्जी हालत में लिखते इसी तरह ही लिखे जाएंगे। आपको कहीं कुरान में हाजा रफ़ा में तो नज़र आ जाएगा, लेकिन नसब में कोई हाजी नहीं होगा या हाजू नहीं होगा, इसी तरह ही होगा। तो ये इसकी हालत रफ़ा भी
यही है, हालत नसब भी यही है और हालत जर भी यही है। ठीक है। और लाइकवाइज अल्लज़ी 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 तिलका 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 उलाइका 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 हा उलाय हा उलाय हा उलाय और अल्लज़ीना। कहने का मतलब ये कि एक ही शक्ल इख्तियार करता है। आप एक और इसम ले ले, मसलन मैं कहता हूँ मूसा, तो कभी आपने उसको मूसू या मूसी देखा नहीं, न पढ़ते हैं न सुनते हैं। तो मूसा हमेशा एक ही हालत में होगा, इधर भी मूसा होगा, इधर भी मूसा होगा। फ़ाइली हालत में भी इसी तरह लिखा जाएगा, मफ़ऊली हालत में भी इसी तरह लिखा जाएगा और इजाफ़ी हालत में भी इसी तरह लिखा जाएगा। ईसा, यहया, तो ये चूँकि गिने चुने अस्मा है वो इसलिए वो 2% है। आई होप कि ये चीज़ हो गई क्लियर। ठीक है। तो इसम दो एराबी हालत में हो सकता है, या तो मबनी होगा, मबनी का मतलब हमने देख लिया कि वो एक ही फ़िक्स शेप रहती है उस इसम की तीनों स्टेट्स के अंदर, और दूसरा होगा मोरब जो कि 98% है। तो मोरब एराब से निकला है, एराब का मतलब है चेंज, चेंज आखिरी हर्फ के अंदर चेंज, तो वो एक हालत में नहीं रहेंगे। अगर ये एक हालत में रह रहे हैं तो अंडरस्टूड बात है कि ये एक हालत में नहीं होंगे, ऐसा ही है ना। अच्छा, जब एक हालत में नहीं है तो कितनी हालतों में है? हालतें हमें 3 तो पता है ना। तो जब इसको फर्दर इन्वेस्टिगेट किया गया मोरब अस्मा को, तो ये दोबारा डिवाइड हो गया और उसमें उन्होंने कहा जी ये मुनसरिफ, ये स्वाद है, मुनसरिफ अस्मा, अगर ये मुनसरिफ है तो ये गैर मुनसरिफ हो गया। तो उन्होंने कहा ये गैर मुनसरिफ अस्मा और गैर मुनसरिफ अस्मा। अब फिर कन्फ्यूजन हो गई, फिर मसाइल बढ़ गए। अच्छा जी, मबनी तो क्लियर हो गया, बड़ा सिंपल है, एक ही हालत में रहेगा और इसने और कुछ नहीं करना, बस उसी चेंज इसी शक्ल में तीनों हालतों में रहेगा। तो ये तो अंडरस्टूड हो गया, क्लियर हो गया। मोरब पे आए 98% आलमोस्ट इंटायर अरबी। तो हमने कहा ये तो बड़ा मुश्किल है। उन्होंने कहा ठीक है मुश्किल तो है, अभी ज़रा मज़ीद मुश्किल बनाते हैं। ये फर्दर जब देखा गया तो उन्होंने कहा ये इसकी एक किस्म मुनसरिफ, इसको आप ये भी कह सकते हैं मोरब, मोरब मुनसरिफ और मोरब गैर मुनसरिफ, लेकिन ना आम अल्फाज में उसको मुनसरिफ और गैर मुनसरिफ भी आप कह सकते हैं। अच्छा, जब उसकी परसेंटेज निकाली गई तो पता चला कि ये 13% है। तो 13% ये हो गए, 2% ये हो गए, तो टोटल 15 हो गए। ओहो हो, तो पता चला कि ये तो 85% निकल आए। अगेन बहुत बड़ी क्वांटिटी है, 85% ऑफ अल्फाज ऑफ अ लैंग्वेज मीन्स के ऑलमोस्ट द एंटायर लैंग्वेज। तो 85% अस्मा होंगे मुनसरिफ और 13% होंगे गैर मुनसरिफ और 2% होंगे मबनी। मबनी वो गिने चुने कुछ अल्फाज थे, वो हमने देख लिए। अच्छा, अब आप देखें कि ये चूँकि 85 है, ये 13 है, तो बेहतर ये कि हम ये 13 पढ़ लें। जो 13 नहीं हो गए वो उधर चले जाएंगे। मसलन अच्छा, जो 13% है और जो गैर मुनसरिफ है, बल्कि चले पैरेलल में पढ़ लेते ताकि ज़्यादा कन्फ्यूजन ना हो। उन्हें कहिए जो मुनसरिफ अस्मा है ना, इसकी जो बड़ी निशानी है, मोटी मोटी निशानी, इसके ऊपर हमेशा तनवीन होगी। अब आसान हो गया ना। तनवीन का मतलब है वो डबल पेश, डबल ज़बर
या डबल ज़ेर, इस तरह के अस्मा उनके ऊपर हमेशा तनवीन होगी। ठीक हो गया। तो अभी तक जो हम पढ़ते हैं ना कलमुन, मुस्लिमुन, काफिरुन, तो इसका मतलब वो सारे मुअरब मुनसरिफ अस्मात है जो कि 85% ऑफ द अरबी थे। तो अभी तक हमने इनको नहीं छेड़ा था मिसालों में। तो तनवीन उसकी सबसे बड़ी निशानी है, नंबर 1। तो अगर ये उसकी निशानी हो गई तो इसके बारे में जो दूसरी बात अहम है वो आप नोट कर लें कि इस तरह के जो अस्मा होंगे ना, ये तीनों हालतों में हो जाएंगे या जा सकते हैं, बल्कि जाएंगे, सकते हैं नहीं, क्योंकि हमने देखा था कि जब भी किसी इसम के ऊपर तनवीन हो तो हमने कहा कलमुन, कलमन, कलमिन। वो जो 3 स्टेट्स थी ना, रफ़ा, नसब, जर, ये तीनों हालतों का मतलब है कि जो कलमुन है इस तनवीन को देख के तो सबसे पहले मैंने कर लिया डिसाइड कि ये मुनसरिफ इसम है। ठीक हो गया, नंबर 1। इस तनवीन को देख के जो मेरे जहन में एक और चीज़ क्लिक होगी, पक्की होगी, वो ये है कि ये रफ़ा, नसब और जर तीनों हालतों में अपनी शक्ल बदलेगा। तो ये वाला इसम अगर तीनों हालतों में शक्ल बदल रहा है, मबनी इसम एक ही हालत में रहता है, तो पीछे ये वाले अस्मा होंगे तो अंडरस्टूड सी बात है कि अगर 3 वाला पोर्शन ये कवर कर रहा है, 1 वाला कर रहा है, तो इसका मतलब है कि ये जो इसम होगा ये तीनों में नहीं होगा, तीनों हालतों में नहीं होगा और फिक्स भी नहीं होगा। तो अगर 3 में भी नहीं है, फिक्स भी नहीं है, तो पीछे 2 ही रह गए। तो ये हमेशा 2 हालतों में पाया जाएगा। कहने का मतलब है कि वो जो तीनों हालतें थी, रफ़ा, नसब, जर, उन 3 हालतों में ये 2 में शक्ल चेंज करेगा। मसलन ये अगर रफ़ा है, नसब है और जर है, 3 हालतें, तो इस किस्म के अस्मा जो होंगे ना, वो इन तीनों में से फ़िलहाल आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए या तो ये और ये शक्ल एक होगी, या ये और ये शक्ल एक होगी, ये डिफरेंट होगी, या ये और ये शक्ल एक होगी, ये डिफरेंट होगी। अभी हम पढ़ेंगे कि किस किस शक्ल में वो रह सकता है, लेकिन फ़िलहाल आप समझ लें कि इन 2 में वो अपनी हालत चेंज करेगा। ये जो तीसरी शक्ल होगी या तो इससे मिलती जुलती होगी या इससे मिलती जुलती होगी। अभी आपको मुश्किल लग रहा है क्योंकि मैंने मिसाल नहीं दी। मिसाल दूंगा तो आप कहेंगे यार इतनी कहानी सुनाने की क्या ज़रूरत थी। तो जो गैर मुनसरिफ अस्मा होंगे वो एक तो 2 हालतों में, मतलब एक हालत में एक तरह रहेगा, जो बकाया 2 हालतें हैं ना उसमें एक ही फिक्स रहेगा। चलो बताता हूँ। दूसरी बात ये होगी, इसके ऊपर कभी तनवीन नहीं होगी। ये तो था ना कि इसके ऊपर हमेशा तनवीन होगी, ये उसकी मोटी निशानी थी। तो इस किस्म के अस्मा की सबसे मोटी निशानी है कि इसके ऊपर तनवीन नहीं होगी, सिंगल पेश होगा और सिंगल ज़बर होगा बस, या चले फॉर दैट मैटर सिंगल ज़ेर भी हो सकता है, लेकिन तनवीन नहीं होगा। अब थोड़ा सा रिफ़्रेश कर लेते हैं कि अस्मा जो है ना एराब के लिहाज से वो या तो मोरब होंगे या मबनी होंगे। मबनी अस्मा टोटल अरबी के 2% है, गिने चुने हैं वो हमने देख लिया, हाजा, तिलका, उलाइका, अल्लज़ीना, मूसा, ईसा, यहया। तो हम इसको, और ये एक ही हालत में फ़िक्स रहते हैं। गए मोरब पे कि 98% है, तो जब देखा कि अच्छा ये 98% है
तो फर्दर जब उसको इन्वेस्टिगेट किया गया तो वो 2 निकल आए। अच्छा जी, एक इस 98 में से 1% जो कि 85% है वो मुनसरिफ होंगे और जो 13% है वो गैर मुनसरिफ होंगे। अच्छा, जो 85% है उसको पहचानने का क्या तरीका है, क्योंकि मुझे कोई पहचान का तरीका भी होना चाहिए। तो उन्होंने कहा जी सबसे बड़ी पहचान ये है कि इसके ऊपर हमेशा तनवीन होगी। ठीक हो गया, तो सबसे मोटी निशान और तनवीन ये है, डबल हरकत। दूसरा ये है कि तनवीन जब भी आएगी किसी के ऊपर, मतलब वाहिद इसम के ऊपर, तो वो 3 हालतों में चेंज होगा। रफ़ा नसब जर में चेंज होता रहेगा। मुहम्मदुन मुहम्मदन मुहम्मदिन, उसकी शक्ल उस इसम की चेंज होती रहेगी। ठीक हो गया। अच्छा, जब गैर मुनसरिफ की तरफ आए तो ये अगर फिक्स था, एक ही कंडीशन थी, ये सिर्फ ये 3 में चेंज हो रहा है और टोटल हालत ही 3 है, तो पीछे 2 रह गई। तो ये वाला इसम उन्होंने कहा कि ये 2 ही हालतों में अपनी शक्ल चेंज करेगा। ठीक है, और इसकी शक्लें बेसिकली 2 होंगी, तीनों हालतों में 2 शक्लें होंगी। इन अदर वर्ड्स, बल्कि मैं इस तरह लिख देता हूँ कि जो तीनों हालतें हैं, नसब रफ़ा नसब जर, तीनों हालतों में 2 शक्लें। ठीक हो गया। अब ये थोड़ा सा आसान हो गया। और दूसरी निशानी उसकी मोटी ये है कि इसके ऊपर तनवीन नहीं होगी। अच्छा, मसलन इसकी मिसाल देता हूँ, ये तो बड़ा क्लियर हो गया ना, कलमुन कलमान कलमिन, सालिहुन सालिहन सालिहिन। नंबर 1, कुरान में आपने देखा होगा यूसुफो, इब्राहीमो। ठीक है, और कोई नाम जो आपके जहन में आ रहे हो, याकूब, मतलब ये जो पैगंबरों के नाम आप देख रहे हैं कुरान में, वो आपके ऊपर तनवीन कभी भी नहीं आएगी। नंबर 1। और ये जो यूसुफ अलैहिस्सलाम है, या ये जो यूसुफ इसम है, इस वक्त यूसुफ जो नाम मैंने लिखा हुआ है, वो कहते हैं ये तीनों हालतों में 2 शक्लें। तीनों हालतें हमारी कौन सी है, ये मैं मिटा देता हूँ। ठीक है, ये वाला 3 हालतें हमारी, आपको पता है, रफ़ा नसब और जर। तो ये यूसुफ रफ़ा में क्या होगा, यूसुफो। क्यों, तनवीन नहीं आएगी। जर में ये क्या होगा, नसब में यूसुफा। ठीक है, तो जर में भी असूलन मुनसरिफ अस्मा को जहन में रखते हुए इसको यूसुफे होना चाहिए था, क्योंकि जर हमने कहा था कि ज़ेर होता है, तो यूसुफो यूसुफा यूसुफे होना चाहिए था। लेकिन ये तीनों हालतों में 2 ही शक्लें, तो एक शक्ल तो ये हो गई, दूसरी शक्ल ये हो गई, तो ये तीसरी शक्ल या तो ये होगी या ये होगी, ये वाली तो हो ही नहीं सकती। तो उन्होंने कहा जी ये जर में भी यूसुफा होगा। तो अब उसके रफ़ा होगी यूसुफो यूसुफा यूसुफा, इब्राहीमो इब्राहीमा इब्राहीमा। ठीक हो गया। कोई सवाल, कोई कन्फ्यूजन अगर है तो कमेंट्स में बता दें। मोरब अस्मा जिसकी निशानी तनवीन, टोटल अरबी के 85%, और ये तीनों हालतों में 3 शक्लें। ठीक हो गया, बड़ा सिंपल। गैर मुनसरिफ अस्मा 13% ऑफ द टोटल अरबी, तीनों हालतों में 2 शक्लें, और इसके ऊपर तनवीन नहीं होगी, उसकी पहचान। तीनों हालतों में 2 शक्लें ये वाली होंगी, यूसुफो यूसुफा यूसुफा। ठीक हो गया। अच्छा,
मेरे ख़्याल में आज इसी पे ख़त्म करते हैं। और मैं एक सवाल छोड़े जा रहा हूँ कि अब ये इसको सारे को मैं मिटा के और अगला लेक्चर मैं उस सवाल से स्टार्ट करूँगा जो कि हमारा लेक्चर नंबर 11 होगा, कि ये अगर मुहम्मदुन है और ये अगर यूसुफ़ो है, ये अगर सालेहुन है, सालेह अलैहिस्सलाम, और ये इस्माईलो, तो हु विल डिसाइड कि ये फ़लाँ नाम जो है ना ये गैर मुनसरिफ़ हो और ये फ़लाँ नाम जो है ना ये मुनसरिफ़ है। मबनी तो निकल गया ना, वो 2% निकल गया, तो ये 98% अस्मा रह गए थे। तो अब ये डिसाइड कौन करेगा? मैं तो अरबी नहीं हूँ, हम सारे अजमी हैं, हमें तो अरबी का ABC नहीं पता, अलिफ बाता नहीं पता, तो हम कैसे डिसाइड करेंगे? या कौन वो हमें बताएगा? या वो कौन सी ऐसी चीज़ है जिससे हम अंदाज़ा लगाएंगे कि भाई आपने यूसुफ़ के ऊपर सिंगल पेशी डालनी है? भाई मुझे नहीं पता किसी चीज़ का, तो मैं तो देखूँगा ना कि यार कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो सबसे अजीम पैगम्बर, उसके ऊपर अगर 2 पेश आ रही है तो यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के ऊपर क्यों नहीं आ सकती? तो एक आम बंदा तो यही सोचेगा। अगर सालेहुन के ऊपर आ सकती है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर आ सकती है, तो इस्माईलुन क्यों नहीं हो सकता? ठीक है ना, वैलिड क्वेश्चन है। तो अब ये डिसाइड कौन करेगा? क्या क्राइटेरिया है, क्या पहचान है, वो इंशाअल्लाह हम अगले अपने लेक्चर में देख लेंगे, क्योंकि लेक्चर लंबा हो रहा है। सदक़ल्लाहुल अज़ीम।